बीते दिनों पटना के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मुसल्लमपुर की घटना है, जहां ब्लैकआउट के दौरान हुई हत्या का पुलिस ने महज 36 घंटे के अंदर सफल उद्भेदन कर दिया है। इस पूरे मामले पर बात करते हुए पटना के सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि इस घटना की पूरी रेकी 15 दिनों से चल रही थी। हत्या करने वाले लोग मृतक के दुकान के सामने एक अन्य दुकान में 15 दिनों से मजदूरी का काम कर रहे थे। इस दौरान ब्लैकआउट की खबर मिली, जिसके बाद अपराधियों ने ब्लैकआउट का फायदा उठाया और जैसे ही शाम 7 बजे ब्लैकआउट का सायरन बजा और बिजली गुल हुई, मौका का फायदा उठाते हुए इन अपराधियों ने मसाला कारोबारी को गोली मार दी। इस घटना की जानकारी देते हुए सिटी एसपी पूर्वी परिचय कुमार ने बताया कि 14 मई की शाम करीब 7:02 बजे शाम को लगभग पिंटू नामक लड़के की गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले में सुल्तानगंज थाना कांड संख्या 210/26 दर्ज कर पुलिस लगातार एसटीएफ की मदद से छापेमारी कर रही थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 16 मई को एक 16 वर्षीय बालक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान उसने घटना में अपनी सम्मिलितता स्वीकार की। गिरफ्तार बालक मुसल्लमपुर हाट इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। वही इस घटना का तार ब्योर जेल से भी जुड़ा होने का मामला सामने प्रकाश में आया है। मृतक मसाला कारोबारी की बात करें तो मृतक मसाला कारोबारी शराब का भी धंधा करता था। पुलिस ने गिरफ्तार अपराधियों के पास से घटना में प्रयुक्त एक पिस्टल, एक मैगजीन, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। सुल्तानगंज थाना की पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किशोर के आपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। इस कार्रवाई में थाना के विशेष टीम और सशस्त्र बल के जवान को भी शामिल किया गया है। आपको पता होगा कि परसों रात में मुसल्लमपुर हाट में जो सुल्तानगंज अंतर्गत पड़ता है, वहाँ एक हत्या की घटना हुई थी, जो ब्लैकआउट के कारण एकदम से ब्लाइंड केस था। आपको पता होगा कि 7 से 7:15 के बीच में ब्लैकआउट किया गया था। उसी ब्लैकआउट का फ़ायदा उठाकर एक मसाला व्यापारी जिसका नाम पिंटू कुमार है, उनकी हत्या क्लोज रेंज से गोली मार के कर दी गई थी। घटना के उद्भेदन के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें एसएचओ सुल्तानगंज के साथ साथ डीआईओ की टीम प्रमुख रूप से एसआई विकास कुमार थे। तो इनके द्वारा त्वरित रूप से घटना का उद्भेदन कर लिया गया 36 घंटे के अंदर ही। और इस घटना में जो शामिल विधि विरुद्ध बालक था, उसको निरुद्ध कर लिया गया है। साथ ही साथ घटना में इस्तेमाल हथियार, एक पिस्टल और 2 गोली भी बरामद कर लिया गया है। तो पूरी कहानी इस प्रकार है कि ये घटना एक पहले की घटना से लिंक्ड है। फरवरी में मुसल्लमपुर हाट में ही एक घटना हुई थी, जहाँ पे एक आलू प्याज के व्यापारी सोनू की हत्या कर दी गई थी। उस समय भी उस घटना का 24 घंटे के अंदर उद्भेदन कर लिया गया था और कुछ अपराध कर्मियों को अग्रसारित किया गया था। और उसमें से जो 2 प्रमुख अपराध कर्मी थे, एक था विक्का उर्फ विकास और दूसरा था संजय गोप। ये दोनों ही जेल गए थे। तो इस बार मामला ये है कि जो इस बार मृतक है पिंटू, ये इन दोनों को ही जानता था। और उस समय भी अनुसंधान में ये निकल कर आया था कि विक्का और विकास और संजय गोप अपने हाट में काम करने के अलावा अवैध रूप से शराब वगैरह का काम भी करते थे। अभी जो इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आ रहा है, ये निकल के आ रहा है कि पिंटू इन दोनों के जेल जाने के बाद इनके बदले या इनको सहयोग करने के लिए ये शराब वगैरह का काम भी किया करता था। हालांकि इस बारे में और हमें साक्ष्य संकलन करना है। और यह काम करने के बाद ये कुछ पैसे वगैरह संजय गोप को पहुंचाया करता था। जेल में उससे मिलने भी जाया करता था, परंतु ये संजय गोप को पैसे देता था, परंतु ये विक्का और विकास को नहीं दिया करता था। इसी बात से गुस्से में आके विक्का और विकास के द्वारा पिंटू की हत्या, जो नाबालिग अपराधकर्मी निरुद्ध हुआ है, उसके द्वारा कराई गई। यह भी विधि विरुद्ध बालक जेल जाया करता था और जेल में ये विक्का और विकास से मिला करता था। सब एक ही सर्किल के हैं। ये विक्का और विकास को भैया भैया कह के ये पुकारा करता है। जेल से बिल्कुल इसमें अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया है, ये बिल्कुल क्लियर है कि इसकी साजिश जेल से विक्का और विकास के द्वारा रची गई थी। और इस घटना में इस्तेमाल किया हुआ हथियार स्काई शिवम नाम के एक अपराधकर्मी के द्वारा मुहैया कराया गया था। ये अपराधकर्मी सोनू हत्याकांड में भी अभी भी वांछित चल रहा है।
पैसे की भी डीलिंग थी क्या इसमें? पैसे की बात अभी तक निकल के डायरेक्टली नहीं आई है। वही निकल के आई है कि पिंटू के द्वारा संजय गोप का काम करते हुए उसे पैसे पहुंचाए जा रहे थे, परंतु विक्का और विकास को नहीं पहुंचाए जा रहे थे। तो इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं जो मृतक है उनकी भी अवैध गतिविधि प्रकाश में आई है। संजय गोप का क्या रोल था? संजय गोप और विक्का और विकास दोनों ही सोनू हत्याकांड में पकड़ के जेल गए थे उस अपराध में। ये दोनों शराब वगैरह का अवैध काम भी किया करते थे। इन दोनों के जेल जाने के बाद यह काम जो मृतक है पिंटू, इसके द्वारा अपने कुछ और साथियों के साथ मिलकर किया जा रहा था, परंतु जैसा कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आया है कि इस काम के पैसे सिर्फ संजय गोप को पहुंचाए जा रहे थे, विक्का और विकास को नहीं पहुंचाए जा रहे थे। इसी बात से नाराज होकर या गुस्से में आकर जो भी है विक्का और विकास के द्वारा पिंटू की हत्या की प्लानिंग की गई और जो अपराधकर्मी निरुद्ध हुआ है उसे सेट किया गया और उसके द्वारा ये काम करवाया गया। इसमें ये एक बात और इंटरेस्टिंग है कि जिस विधिवत बालक को हमने निरुद्ध किया है, इसने कन्फेस भी किया है, हथियार भी रिकवरी हुई है इसके कन्फेशन के बेसिस पे। ये पिछले 15 दिन से लगभग मसाला व्यापारी के सामने ही और किसी व्यापारी के यहाँ लेबर का काम इसने करना शुरू कर दिया था ताकि मौका मिलते ही इस अपराध की घटना को कारित कर सके। कितना का मांग किया गया था? जी, ऐसी कोई मांग वाली रुपए निकल कर नहीं है। जैसा मैंने बताया है कि हथियार कहाँ से लाया था? हथियार स्काई शिवम नाम के एक अपराधकर्मी के द्वारा मुहैया कराया गया था। ये अपराधकर्मी सोनू हत्याकांड में भी वांछित। हत्या करने के बाद